प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आपकी उसी पढ़ाई को और अधिक शानदार बनाने के लिए मैं फिर से लेकर आया हूं एक और बेहतरीन वीडियो। और प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। और प्यारे बच्चों, ये जो आपका साहित्यिक परिचय होगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक, तो ये बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है एग्जाम में। आपको जब भी किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का जब भी आपको साहित्यिक परिचय लिखना हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे क्या करना है, बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है जन्म। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? जन्म लिखना है। और जन्म इनका कब हुआ था? 1907 ईस्वी। यानी कि आपको पहले संक्षिप्त परिचय इनका क्या कर देना है, लिख देना है। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी को। उसके बाद इनका जो जन्म स्थान था, कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जो जन्म था प्यारे बच्चों, हुआ था फर्रुखाबाद, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि माता, यानी कि जो महादेवी वर्मा थी, इनकी माता जी का क्या नाम था? तो इनकी माता जी का जो नाम था, क्या था? हेमरानी देवी। ठीक, उसके बाद शिक्षा भी इनकी यहाँ पे दिखा देना है आपको कि शिक्षा MA इन्होंने किससे की थी? संस्कृत से। ठीक, और इनकी जो रचनाएं थी, निहार, यामा, नीरजा आदि इनकी प्रमुख क्या थी? रचनाएं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों। देखिए आपकी बोर्ड एग्जाम में तो पूछता है कि साहित्यिक परिचय लिखे, लेकिन जब भी आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि आपको उसके साथ साथ जीवन परिचय भी लिखना होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है जीवन परिचय। ठीक, और जीवन परिचय में क्या लिखना है प्यारे बच्चों? आपको लिखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म, यानी कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद, यानी फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी को। क्या प्यारे बच्चों? 1907 ईस्वी में, यानी होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी कहने का मतलब यह प्यारे बच्चों कि जो महादेवी वर्मा हैं, उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। और कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, यानी होलिका दहन के दिन हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनके पिताजी का जो नाम था वो क्या था प्यारे बच्चों? गोविंद प्रसाद वर्मा था। और इनकी माता का नाम हेमरानी। इनकी माता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? हेमरानी परम विदुषी महिला थी। इनकी जो माँ थी यानी हेमरानी, वह एक परम विदुषी क्या थी? महिला थी। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को। कब प्यारे बच्चों? 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। यानी कि कह लें कि 11 सितंबर 1987 को ये जो महान लेखिका अर्थात कह लें कि महादेवी वर्मा जी थी, उनका क्या हुआ? स्वर्गवास हो गया। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए आपको क्या करना है कि जब भी लिखिएगा तो आपको, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे फर्रुखाबाद और जो सन जिसमें ये पैदा हुई थी, तो या ठीक, तो इसको आप क्या कीजिएगा? हाईलाइट कर दीजिएगा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, उस सन को भी आप क्या कर दीजिएगा? हाईलाइट। देखिए आगे आपको लिखना था साहित्यिक परिचय। ठीक, और प्यारे बच्चों साहित्यिक परिचय लिखना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक, क्योंकि आपका मेन यही रहता है। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है कि महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा, किसमें प्यारे बच्चों? साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी क्या करती थी? रुचि रखती थी। ठीक, इनकी साहित्य साधना के लिए, इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी क्या किया? सम्मानित किया। यानी कि इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी क्या किया? सम्मानित किया। ठीक, इन्हें इनके ग्रंथ, देखिए इन्हें इनके ग्रंथ किस पे? यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यानी कि करे कि इन्हें इनके जो ग्रंथ था यामा पर भी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें क्या हुआ? प्राप्त हुआ। ठीक,
और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। यानी कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? मीरा भी कहा जाता है। और इनके काव्य में, अर्थात इन्होंने जो काव्य की रचना की है उनमें वेदना की क्या है? प्रधानता है। ठीक, तो इतना प्यारे बच्चों आपको किस में लिखना है? साहित्यिक परिचय में। ठीक, और उसके बाद आगे आपको लिखना है कृतियां। ठीक, तो कृतियां में क्या लिखना है कि महादेवी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। ठीक, तो देखिए काव्य में इन्होंने क्या क्या रचना की, तो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं तो आपको लिखना है निहार, निर्जा, रश्मि, सांद्र गीत, देखिए सांद्र गीत, दीप शिखा, यामा, इनकी क्या है प्यारे बच्चों? ये काव्य की रचनाएं। ठीक, और उसके बाद अगली हेडिंग लिखना है आपको गद्य रचनाएं। और इनकी जो गद्य रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? देखिए इनकी जो गद्य रचनाएं थी वो थी अतीत के चलचित्र, अतीत के, देखिए अतीत के चलचित्रों, स्मृति की रचनाएं, ठीक, श्रृंखला की कड़ियां। ये प्यारे बच्चों जो जितनी भी ये रचनाएं थी, ये इनकी कौन सी रचनाएं थी? ये इनकी गद्य रचनाएं थी। ठीक, प्यारे बच्चों आपको देखिए आप 2-3 करके लिख देते हैं तो बहुत है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इतना आपको किस में लिखना है? गद्य रचनाएं में। और उसके बाद आपको अंतिम यहाँ हेडिंग लिखना है भाषा। इनकी भाषा क्या थी? तो इन्होंने जितनी भी रचनाएं की, इनकी जो भाषा थी यानी क्या थी? सांस्कृतिक खड़ी बोली। यानी कि इनकी जो भाषा थी वो क्या थी प्यारे बच्चों? सांस्कृतिक खड़ी बोली। ठीक, तो इनकी ये क्या हो गई? भाषा। तो इस तरह प्यारे बच्चों अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरी मार्क्स दिए जाएंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।